मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। तुमने बहुत खुश किया पिछली बार, 2-3 आंसर बहुत बढ़िया दिए, एप्रिशिएटेड। अब मैं आज की यात्रा शुरू करता हूं। मेहरबानी करके पूरी बात समझने की कोशिश करना, जितना हो सके उतना फायदा उठा लेना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या वाकई जीवन को अच्छा और अद्भुत बनाना चाहते हो कि नहीं? तो फायदा उठाओ। इतनी गहराई से, इतने वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको एक से एक आइडियाज दे रहा हूं जो पहले कभी नहीं दिए गए, न खोजे गए, न समझाए गए। सो आज फिर मैं यात्रा शुरू करता हूं शांति से। मुझे ये बताओ, एक बड़ा ही सिंपल सवाल पूछता हूं कि स्कूटर होती है, जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाती है, बरोबर है? कार भी पहुंच जाती है, साइकिल भी पहुंचा देती है, और हवाई जहाज भी पहुंच ही जाता है। तो फिर मनुष्य की जिंदगी, हमारी जिंदगी क्यों नहीं वहां पहुंचती जहां हम पहुंचाना चाहते हैं? सवाल तो बड़ा सिंपल है ना? जवाब की अपेक्षा है। बताओ कोई शांति से। अरे ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, बोलो 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 बोलो। इंसान भटका हुआ है। खड़े होके बोल। इंसान भटका हुआ है, बहुत सी चीजों पे वो सोचता है कि ये ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान स्कूटर और गाड़ी से भी गया बीता है, ये कहने का तात्पर्य है? कहने का मतलब हाँ, वो कंफ्यूज है पूरी तरह से। तुमने जो कहा उसका तात्पर्य ये निकलता है। बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी तुमने इंसान की, मालूम है? नहीं। सर, हम अपने आप के दुश्मन हैं, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो फोकस माइंड से कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एक मिनट वही जल्दी नहीं, अपने को गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, बरोबर? तो स्कूटर फोकस कर लेती है। बोल, खड़े होके बोल। हम जब बोलते हैं ना तो सोचते नहीं है। स्कूटर फोकस नहीं करते, हम होते हैं ना उसके ऊपर, तो वो फोकस स्कूटर थोड़ी करती। अभी हम ही करते हैं ना, वो तो अपना जो माइंड है कंसंट्रेट नहीं कर पाता है कई चीज़ों में। माने बाकी के जो लेडीज़ हैं, 90% लेडीज़ हैं, उनको घर का काम और बच्चों में और अपने काम में ज़्यादा टाइम जाता है। अभी बहुत आगे चली गई अभी तो। हाँ सुन, बोलो। ड्यू टू मिसगाइडेंस। हाँ, ड्यू टू मिसगाइडेंस। जो धर्म, मैंने स्कूटर और यहाँ का पूछा है ना, दोनों की कंपैरिजन में पूछा, तो दोनों की कंपैरिजन में जवाब दो। स्कूटर को सिर्फ बच्चों का मन है। स्कूटर के पास मन है सिर्फ? अरे यार, सिर्फ बच्चे का मन है, मतलब उसको एक सिंगल डायरेक्शन नहीं कर पाया वो कल्पना आपने कर दी। अभी स्कूटर को भी मन दे दिया, बड़े दयालु आप यार। नहीं ऐसा नहीं। अभी एक और बॉम्ब डालना है। वो कि मनुष्य भी पहुंच जाता है, लेकिन अनेक जन्मों के बाद। नहीं वो सब नहीं। अभी स्कूटर और इसकी बात करो। अरे यार सिंपल सवाल है, देखो आप लोग है ना मेरे को बड़ा खुश करते हो। हाँ बोल। हेलो। हाँ बोल। सर, जब स्कूटर जो है वो स्वयं तो जाता नहीं है, उसको कोई लेके जाता है, लेकिन हाँ, तो? क्या होता है कि जो स्कूटर जाता है उसका डायरेक्शन, उसकी जो दिशा होती है वो दिशा, और जहाँ जाना है वो जगह दोनों डिसाइड रहते हैं और सीधा उधर ही जाता है। लेकिन जो इंसान है ना, उसका ना चला जाता है, मतलब जो लेके जाता है उसका डायरेक्शन और उसका जो प्लेस है वो दोनों डिसाइड रहते हैं कि इधर ही जाना है, उसको कहीं इधर उधर नहीं देखना है। डिसाइड कौन करता है? जो डिसाइड करता है जिसको लेके जाना है, जिसको जहाँ जाना है।
अभी स्कूटर डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? डिसाइड जो उसको चलाता है वो डिसाइड करता है। अच्छा, जो चलाता है वो डिसाइड करता हाँ, है, ठीक है। और उसी प्रकार से जब इंसान को देखते हैं ना, तो उसका जो चलाने वाला है उसकी ना गति, जो दिशा है ना वो डिसाइड है, ना प्लेस डिसाइड है, ना जो चला रहा है उसका कुछ डिसाइड है, इसलिए वो सही जगह नहीं पहुंच पाता तो है। दोनों इंसान तो एक ही है, जो स्कूटर चला रहा है, जिंदगी हाँ, चला रहा लेकिन है। उस टाइम पे उसकी जो गति, उसका जो डायरेक्शन है और जो प्लेस है, दोनों एक ही होते हैं और डिसाइड होते हैं, इसीलिए पहुंचता है। और जब जो चलाने वाला है, जब उसकी 10 चीजें हो जाएंगी तो कहाँ जाएगी स्कूटर, समझ में ही नहीं आएगी। एक इधर, मतलब यहाँ भी जाऊँ, वहाँ भी जाऊँ, वहाँ भी जाऊँ, तो कहाँ जाएगा? जा तो एक ही जगह सकता है और एक ही रोड पकड़ सकता है, 4 रोड पे एक साथ नहीं चल सकता है। तो वही दिक्कत हो जाती है इंसान के साथ। तो उसको 4 रोड पे एक साथ चलना है, 4 जगह एक साथ पहुंचना है, लेकिन स्कूटर को एक ही रोड पे चलना है, एक ही जगह पहुंचना है। बैठ, बोल। इट टोटली डिपेंड्स, हमारा सारथी गलत है, इसका मतलब ये हुआ नहीं? दोनों की कंपैरिजन में बात चल रही है। इसने जवाब दे दिया, लेकिन जवाब एक लाइन का था तो लंबा चौड़ा गया और सार पे नहीं आ पाया। स्कूटर, गाड़ी सब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका ड्राइवर एक ही होता है। क्लियर? हाँ? मनुष्य नहीं पहुंचता है, क्यों? बहुत ज्यादा ड्राइवर है। बरोबर है? अब कबीर के दोहे इसलिए सुनना चाहिए कि वे बड़ी ही सामान्य बात करते हैं, सामान्य चीजों से ऑब्जर्व करते हैं और कुदरत का कमाल किए जाते हैं। बरोबर है? अब इतना बड़ा बड़ा ज्ञान सब जने ले रहे हैं, लेकिन कबीर के 4 दोहे समझ के, सुन के ऐसा ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि जीवन महान बनाने के लिए छोटे छोटे ज्ञानों की आवश्यकता है ना? यदि इतना सा किसी ने सोच लिया होता, समझना मनुष्य कितने अंधकार में है। और उसमें आप लोग भी अपने को चेक करो। जब मैं कह रहा हूं कि जब हम देखते हैं कि यार ये स्कूटर है, चला और पहुंच गया, तो क्यों कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि क्यों पहुंच गया? क्यों कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि जिंदगी की गाड़ी क्यों नहीं पहुंच रही है? ड्राइवर तो एक ही है। स्कूटर चलाने वाला कौन है? आप ही हो। जिंदगी की गाड़ी चलाने वाला कौन है? आप ही हो। तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है? एक ड्राइवर, 1000 ड्राइवर। अब कल्पना करो सिंपल कि एक स्कूटर को 1000 जने चलाएंगे तो उसका हाल क्या हो जाएगा? बोलो। अरे अपनी जिंदगी जैसा हाल हो जाएगा। यहां वहां घुमा के क्यों बोलते हो? हैं? ब्लेम दूसरे पे क्यों दे रहे हैं? वो कहीं नहीं पहुंचेगा, अपन भी तो कहीं नहीं पहुंच रहे ना, तो हाल अपने जैसा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैं अभी भी कह रहा हूं, जिसको महान बनना है ना, वाकई जीवन अच्छा बनाना है ना, वो छोटी छोटी बात करे। बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान और चक्षु और धर्म, ध्यान और ये और बड़ी बड़ी बातें, वो मूर्खों के लिए छोड़ दो। बड़ी छोटी चीजों की जरूरत है। मैंने कितनी बायोग्राफी बताई, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, 4-5 चीज जानते हैं और महान हो जाते हैं। यहां तो क्योंकि 4000, 40,000 और कम पड़ता है, और जान ले, पर क्या जानना है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? देखो, आज जो मैं कह रहा हूं ना, उसको ध्यान से समझो और समझने के बाद उस पर गौर करके उस पर इंप्लीमेंट करो। क्योंकि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी ना कि ऊंची ऊंची बात करने वाला सिर्फ बात करते रह जाता है और अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जीवन का ये साधारण नियम क्यों नहीं समझते हो? बुद्ध ने इतनी मेहनत करी, करीब करीब 45 वर्ष तक एक ही बात समझाते रहे कि तेरी समस्या बड़ी सामान्य है और तुझे बड़े सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। इतनी सी बात आपको जीते जीते भी समझ में नहीं आ रही है, और दौड़ पड़ रहे हैं और दौड़ पड़ रहे हैं और दौड़ पड़ रहे हैं।
जैसे करोड़ों साल जीना है, बड़ी आराम से, जल्दी नहीं है। जल्दी है, करंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की जल्दी है, और करंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सामान्य ज्ञान चाहिए, बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान नहीं चाहिए। चाहिए? हाँ। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से अपना स्ट्रक्चर समझ लेना। ये हमारा स्ट्रक्चर है ना? अब बाहर से कितने लोग चला रहे हैं इस बेचारे शरीर को, ये देखो। अंदाजा है आपको बाहर से कितने लोग चला रहे हैं? और जिसको ज्ञान कह रहे हो और कुछ भी नहीं, एक नया ड्राइवर ढूंढ के ला रहे हो। हाँ, क्यों? और कोई ज्ञान है? हाँ, फिर भी ढूंढ के ला रहे हैं। सिंपल एक स्कूटर चलाते वक्त मैं कह रहा हूं ना कि इंटेलिजेंट आदमी कौन होता है? जिसका ऑब्जर्वेशन पावरफुल होता है। फिर हम कहते हैं एडिसन ने कुछ भी नहीं सीखा। अरे उसने 4 बार में सीख लिया। यहां देखो सीखने को मिलता है, वहां देखो सीखने को मिलता है। और जो छोटा नियम है वो परम नियम है कि भाई स्कूटर पहुंच जाता है तो हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने 1000 तरीके से बताया, किसी ने उस तरीके से कभी सोचा नहीं। और ये आप लोग हो जो हजारों में एक हो, तो आम मनुष्य कैसे जी रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ भी नहीं मालूम है। तो इतने ड्राइवर बाहर हैं और फिर भीतर ड्राइवर हैं। डीएनए जीन्स अब बहुत बड़ा ड्राइवर है ना? सब कुछ, चेहरा, लीवर, स्टमक, स्वास्थ्य, सबको ड्राइव कर रहा है ना? इंद्रियां भी ड्राइव कर रही है ना आप लोगों को ड्राइव। ये खाना चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सुगंध चाहिए, ये परफ्यूम चाहिए, आज टाइम, है ना? शरीर भी ड्राइव कर रहा है। आराम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। सबकी अपनी अपनी आवाजें हैं, है ना? हो बुद्धि अहंकार भी, अरे बाप रे बाप, ये जान ले, वो जान ले, ये जान ले, ये जान ले, वो समझ ले, ये समझ ले, ये तय कर ले, वो तय कर ले। 24 घंटे लगी है बुद्धि। तय कर ले और जान ले और तय कर ले, होशियार बन जा, बुद्धिमान बन जा। अहंकार भी लगा है, और वो तो बहुत बुरी तरह से लगा है कि जो चीज 4 बार कर ली, फिर तो कृष्ण भी आके कह दे तो नहीं मानने की, क्योंकि मैं कर रहा हूं मतलब गलत हो ही नहीं सकता। ये अहंकार का रोल है ना? तो बात समझ में भी आती, फिर भी नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि अहंकार आ जाता है। मालूम पड़ रहा है तू गलत सिद्ध हो जाएगा, नहीं छूटेगी। अहंकार भी ड्राइव कर रहा है, बच्चों का मन भी ड्राइव कर रहा है ना? कि मुझे आनंद दो, मुझे मस्ती दो, मुझे खिलौने दो, मुझे खेलने दो, वो भी ड्राइव कर रहा है ना? मुझे ये चाहिए, मुझे वो शौक चाहिए, मुझे खेलना है, मुझे घूमने जाना है, वो भी ड्राइव कर रहा है आपको। बेचारी प्रकृति भी ड्राइव कर रही है कि ये मेरे भाई सुन, अरे सुन बेटा, मैं तेरे को एडिसन बनाने भेजा था, तू कहां चला गया? ओ, मैं तो एमबीए करने लग गया। आजा। प्रकृति भी ड्राइव कर रही है, वो भी चिल्ला रही है, क्या जा रहा है, आजा आजा आजा। अब इतने ड्राइवर हैं, जीवन बेचारा एक 6 फीट का शरीर है। बड़े बड़े रॉकेट चांद मंगल पे पहुंचाते हैं एक ड्राइवर के भरोसे। और ये बेचारा 6 फीट का आदमी, अंदर से भी ड्राइवर, और सब पावरफुल ड्राइवर, खतरनाक ड्राइवर। कर सकते हो अवॉइड?
अंदर के ड्राइवरों को अवॉइड नहीं कर सकते, बाहर के ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, उनको अहंकार ने ऐसा सेट कर दिया है कि उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते। बड़ी तकलीफ जा रही है। अब इतने ड्राइवरों में मेहनत खूब हो रही है, काम खूब हो रहा है, उम्मीदें खूब रखी जा रही है, आकांक्षाएं बड़ी बड़ी रखी जा रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेहनत हो रही है, कष्ट पड़ रहा है, लेकिन गाड़ी है कि हिलने का नाम नहीं ले रही, और जब भी हिलती है तो पीछे जाती है, सिर्फ रिवर्स गियर में जाती है, आगे तो जाती ही नहीं है ना। किसी से भी पूछो सबसे मजे में कब था, 5-6 साल का था तब तक। सबसे दुखी कब है, आज। बिल्कुल। कम दुखी कब था, बीच में। यानी गाड़ी तो रिवर्स गियर में जा रही है ना। हाँ, ऐसे हाँ नहीं कहते, हाँ जरा एक्सप्रेशन आना चाहिए ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप खुश हो रहे हैं कि हाँ पीछे जा रही है। नहीं, पीछे जा रही है ना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बैठना चाहिए। मेरे को कंफ्यूज कर दोगे, मेरे को लगेगा सब जने मजे में पीछे जाने से, और मैं भलते ही मेहनत कर रहा हूं। तो गाड़ी को फ्रंट गियर में डालना है, और एक ड्राइवर चाहिए तो गाड़ी चलेगी, और तो ही गाड़ी पे कंट्रोल आएगा। ये क्लियर है। मेन समस्या समझ गए क्या है? अच्छा, अब इतने में क्या लगता है सबसे पावरफुल क्या है, बताओ शांति से, कि कौन है जिससे निपट सकते हो, कौन है जिसकी सुनना चाहिए, कौन है जिसको अवॉइड करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, गड़बड़ कहां हो रही है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, 30 सेकंड बाद बोलो, जल्दी नहीं है, बोलो। अभी ये तो समझ लिया है ना, तो समझने से काम नहीं चलेगा, अंदर झांको कि अब एक ड्राइवर कैसे होगा, बताओ। किसकी सुने, किसको अवॉइड करें, कैसे ड्राइवरों को नौकरी से निकालें, क्या कारण दें, है ना। नोटिस देनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा ना, एक ड्राइवर चाहिए तो। हेलो हेलो बोल। हाँ सर, इसमें एक चीज़ है जो कि अनुभव है और बहुत अच्छा लगता है कि इसमें जो इंद्रियां और शरीर है उसका फटाफट कर देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा एनर्जी देती है और इजीली हो जाता है। जैसे इंद्रियां जो भी बोलती है ना, वो फट से कर लो, एनर्जी भी आ जाती है और मज़ा आ जाता है। और शरीर जो बोलता है वो कर दो तो एनर्जी आ जाती है, मज़ा आ जाता है। और ये सबसे ईजी है, इसके लिए ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं। तो बाकी दूसरी चीज़ें और बाकी दूसरी चीज़ें तो उसके लिए तो नहीं, वो तो तेरा कहना सही है कि इंद्रिय और शरीर का आराम से करने दो, कर लो, बरोबर है ना। अब इंद्रियों और शरीर का आराम से कर दो तो रोक कौन रहा है? तो कर ही देते हैं, मैं तो कर देता हूँ। एनर्जी भी फटाफट मिलती है। मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दूंगा लेकिन टॉपिक पे आऊंगा। तो मामला कॉम्प्लिकेटेड है, आवाज सबकी मजबूत है, और भीतर तो एक एक आइटम ढूंढ ढूंढ के रखी हुई है भगवान ने, किसको अवॉइड करो और किसकी सुनो। अच्छा चलो उस बात को भी छोड़ो। यदि एक लाइन में मनुष्य का जीवन एक्सप्लेन करना हो तो क्या है? एक ही वर्ड में, चलो माइक दो। एहसास लेने की एक क्षमता है। अबे यार, आज का जीवन तेरा एहसास लेने की क्षमता, आज का जीवन क्या है? इन सबको देखते हुए जीवन क्या है? टॉपिक यहीं के यहीं रखो, आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंचना अपने को। कष्ट भरी जिंदगी है सर।
वो तो बराबर वो तो एकदम झेल वो ले लिया हमने। जेल लिया। ये अभी हम हजारों ठीक हजारों करेंगे, बटन अभी और नहीं सहन करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो तय करो पहले। नहीं सहन करेंगे, इतना खूबसूरत जीवन है, वो बेचारा देखो इंद्रियां शरीर कितना मजा दे रही है उसको। सबको दे रही है, तू बोल रहा है कोई बोल नहीं रहा है। और क्यों नहीं देगी मजा? हाँ, तो मजे की आइटम है, तू बोल पीछे चल। यात्रा है जन्म से लेकर मौत के बीच की। उसमें ये कहां से आ गया? Because they are इस driver. बॉक्स पे रहो यार। कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है, बरोबर है। देखो बात तो सिंपल है ना। एक्चुअल में जीवन होना चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। उसकी जगह आज की तारीख में जीवन है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। क्योंकि इतने सारे ड्राइवर हैं। समस्या समझ गए कि नहीं? हाँ, है ना। यहां वहां मत भटको, अपनी समस्या पहचानो कि क्या है, बस। सर जीवन एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ऐसा। हाँ, होनी चाहिए ना। हर दिन हर पल। अरे भाई, एंटरटेनमेंट से भी ऊपर सेलिब्रेशन, रास, उत्सव। लेकिन आज की तारीख में तो कंफ्यूजन है ना। अभी मैं पूछ लूं सिंपल सवाल, दो माइक। सेलिब्रेशन कैसे आएगा जीवन में, बता। जो अपने मन की बात सुनेगा, हर इंसान के अंदर की अपनी नहीं, अपनी बात कर। अपनी मन, मेरी मन की जो बात है अंदर की, जो रूट से आ रही है, दिमाग के रूट से आ रही है, तो वो मैं कर लूँ। मैं किसी की भी वो ना करूँ। मैंने कोई क्या कहेगा या क्या बोलेगा मुझे, वो अगर मैं नहीं करती हूँ तो वो मुझे सेलिब्रेशन जैसा फीलिंग आएगा। किसी ने रोका है? नहीं। कर रही हो? 50% है, 50% नो। नहीं नहीं, वो सब तो परसेंटेज तो मैं ठीक कर दूंगा। सो बात क्लियर है कि इतने सारे ड्राइवर हैं, ये समस्या है। अब इसका इलाज क्या है? एक ड्राइवर हो जाए तो जीवन की सारी समस्या समाप्त। बरोबर है? ये तो क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब हमने समस्या भी समझ ली कि बहुत से ड्राइवर हैं, इलाज भी जान लिया कि एक ड्राइवर हो तो काम हो जाए। अब ये भी समझ लिया कि ऑलरेडी अंदर ऐसे खतरनाक ड्राइवर सब फिट करे हुए हैं भगवान ने। फिर भी बाहर से इतने सारे ड्राइवर अपॉइंट कर दिए। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि मरने की आरजू ज्यादा है। समझ लेना, बाहर का ड्राइवर अपॉइंट करने का अर्थ है कि हम मरना चाहते हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है। इससे सब जने चेक कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं, मन बड़ा गहरा है, जन्मों का है, और बड़ी प्रैक्टिस है मरने की। और कईयों को तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मरने में सुकून मिलता है, आत्महिंसा में, है ना, बड़ा सुकून मिलता है। और इस चीज को तो निकालना पड़ेगा भीतर से, और वो हम निकालेंगे। सो बाहर के ड्राइवर का अर्थ एक ही है कि आप में मरने की आरजू है, और कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें मरने की आरजू नहीं है ना। जो अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, मति वैसी गति। अब मति मरने की है
तो गति भी मौत की तरफ ही जाएगी। तो हमें वो मति गायब करनी है जो भीतर छिपी है। अब थोड़ा सा समझो कि मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने मरने की आरज़ू पर इतना बोला। रियलाइज करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने को पहचानना कि हम क्या हैं, फिर हमारी बीमारियां क्या है, हमारी अच्छाइयां क्या है ना। अभी गाड़ी चलानी है तो गाड़ी को समझते हैं ना हम कि क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है, एवरेज क्या देगी, बरोबर है। ये जंगल में जाएगी कि रोड पे चलेगी, सब समझ के काम करते हैं ना। तो अपने बारे में बगैर समझे क्यों काम कर लेते हो? यानी कि मैं सत्य बता रहा हूं कि इतनी गहरी नींद में सुला दिया जाता है मनुष्य कि वो जीवन को जीवन की तरह लेता नहीं है, सीरियसली लेता नहीं है, और बेहोशी में सिर्फ मौत की तरफ फिर मौत आती और चला जाता। वो समझता नहीं है कि यार हमें कृष्ण को याद करते क्या एडिसन को इतिहास भुला पाएगा, क्या आइंस्टाइन को भुला पाएगा, तो हमारा क्या होगा? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। ये 500 करोड़ आते और चले जाते हैं, ना मनुष्य खबर लेता है ना भगवान। भगवान खबर नहीं ले रहा है, ऐसे खबर नहीं लेगा। वो तभी तक खबर लेगा जब तक बच्चे का मन जिंदा है। उससे आगे गए कनेक्शन काट। फिर आपको शैतानों से निपटना है। शैतानों की दुनिया है, निपटो, करो, मरो, काटो, पीटो और चिल्लाते रहो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यों भगवान से बिछड़ना, और बिछड़ गए तो जल्दी जल्दी वापस क्यों नहीं मिलना? मिलना है ना। तो थोड़ा सीरियस हो जीवन के प्रति कि देखो कि हाँ यार, एक ड्राइवर नहीं है, हमारे में मरने की आरज़ू क्यों है? बाहर से ड्राइवर लेते हो और हाथों हाथ मरते हो, फिर भी समझ में नहीं आता है। ऐसा कमाल कैसे कर जाते हैं? ऐसा कमाल कैसे कर जाते हैं? मुझे बताओ। अब जीने की आरज़ू ही नहीं है तो कृष्ण कितनी भी गीता के ले, बुद्ध 45 साल तक बोल ले, और मैं तो और अनोखी कोशिश कर रहा हूं। अब तो कमाल होना ही चाहिए। अब नहीं हुआ तो मैं लिख के देता हूं अगले लाख साल तक नहीं होने वाला है। फिर भगवान भी समझ जाएगा कि ये मनुष्य जीना चाहता ही नहीं है, दूसरे किसी को भेजेगा ही नहीं इतना कष्ट उठाने को। तो समझो, मुझे सिंपल बताओ कि जीवन क्या है। भीतर आनंद मिले तो लगता है कि हम जिंदा हैं, भीतर शांति मिले तब लगता है हम जिंदा हैं, भीतर मस्ती मिले तो लगता है जिंदा है, भीतर सेटिस्फेक्शन फील हो तो लगता है जिंदा है। हाँ, कि और कोई जीवन है हो तो बता देना भैया, क्योंकि आज तक जितने ज्ञानी हुए उन्होंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि इतना सा जीवन है। कोई और जीवन है? अब मुझे एक भी ज्ञान बाहर वाला बताओ, है ना। लाखों ज्ञान है सबके पास, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि उसके पास ज्ञान नहीं है। रोज लेता है, रोज इंप्लीमेंट करता है। एक ज्ञान बता दो बाहर से लिया हुआ जो हाथों हाथ तुम्हारी इंद्रियों को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बच्चों के मन को, तुम्हारी प्रकृति की शक्तियों को डिक्टेट ना करता हो। हाथों हाथ। या तो बोलेगा तुम चुप बैठो, या बोलेगा तुम एग्रीवेट हो जाओ। कि और कोई ज्ञान है बाहर?
जल्दी बताओ यार। अरे जोर से बोलो, नहीं है। सबको, पूरे विश्व को मालूम पड़ना चाहिए कि कोई ज्ञान नहीं है बाहर। एक भी शब्द, एक भी वाक्य आप बोलो तो या तो वो इंद्रियों को दबाएगा, या शरीर को दबाएगा, या शरीर को एग्रीवेट करेगा, या इंद्रियों को एग्रीवेट करेगा, या बच्चों का मन दबाएगा, या प्रकृति के खिलाफ जाएगा, या बुद्धि अहंकार को उकसाएगा। इसी को ज्ञान कह रहे हैं ना। हाँ, अब थोड़ा सा सोचो, एडिसन को आवश्यकता नहीं पड़ी कोई ऐसा ज्ञान लेने की, स्टीव जॉब्स को नहीं पड़ी, कबीर को नहीं पड़ी, कालिदास को नहीं पड़ी, मोजार्ट को नहीं पड़ी, पिकासो को नहीं पड़ी, आप लोगों को क्यों पड़ गई? कितनी बेहोशी है इसकी कल्पना करो। मैं नींद उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जागो तो समझ में आए, नींद उड़े तो समझ में आए कि हाँ यार, हाथों हाथ, हाथों हाथ। अब बेचारे इनके सबके क्या हाल हो गए भीतर, उसको देखो सब जने। हाल खराब है भीतर, जितनी आइटम थी भगवान ने दी थी, सबके हाल खराब है। बाहर वालों ने मार मार के, 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 और इससे ये समझो कि मनुष्य में अज्ञान कितना है। जिसमें छोटा सा ज्ञान होता, रत्ती भर जागा होता, तो ऐसा ज्ञान देता? कबीर ने दिया, कृष्ण ने दिया, क्राइस्ट ने दिया, किसी ने नहीं दिया। कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि जो आपकी इंटरनल सिस्टम को इफेक्ट करे। उनको क्यों नहीं पढ़ते? कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं सुनता है, किसी को नहीं पढ़ी है। बड़े बड़े शायर के जाते, किसी को नहीं पढ़ी है। मरने की आरजू है। कोई हमें मारो, हम तुम्हें पूजेंगे। कोई हमें मारो, हम तुम्हें महान कहेंगे। कोई हमें मारो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। फिर कोई बोलेगा जिंदा हो जाओ। नहीं, तगड़ी है मरने की आरजू, तगड़ी है मरने की आरजू, और बड़ी तकलीफ आती है। आप भी गौर करना, मैं बार बार कहता हूं कि क्रिया से बचो। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि क्रिया कितनी खतरनाक है। लेकिन आपके समझ में नहीं आता। वो कोई कह दे ये क्रिया नहीं करने की, तो क्या करूं? अरे मेरे भाई बुद्ध कहते एक भी नहीं करने की। अर्जुन भी वही सवाल, ये करूं वो करूं, अरे नहीं करनी है मेरे भाई, नहीं करनी है। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। तीन महान फिलोसॉफी है, महानतम। थोड़ा समझना मैं क्यों कह रहा हूं। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि आप करेंगे तो मरेंगे, तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं आ पाएंगे। इस बात को जहन में बिठा लो। अगली बार के वर्कशॉप में इसको डिटेल में कवर करूंगा। तो तीन ही महान फिलोसॉफी है। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। बिना फल के आप क्रिया करके बता दो, कर सकते हो? लाओस से कह रहे हैं सब कुछ करो, पर एक सेकंड के लिए भी किसी भी बात के लिए प्रयत्न मत करो। अब आप बोलेंगे बिना प्रयत्न के तो कुछ भी नहीं होगा, फिर आप मार खा गए, है ना? और तीसरी महान फिलोसॉफी अष्टावक्र की है। वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी मत कर, अब भी ज्ञानी हो जा। ले, कुछ भी मत कर, अब भी ज्ञानी हो जा।
और जब तक इन चीजों के निकट नहीं जाओगे ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भगवान भी मर गया, बच्चे का मन भी मर गया, ऊपर के मन भी मर गए, अब तो शैतानों की दुनिया में आ गए, जहां की भाषा ऐसी है कि दौड़ो, भागो, करो, मरो, मेहनत, पक्का इरादा। तो मैं जो कह रहा हूं उसके निकट जाओ, कोशिश करो कि बिन करे कैसे होता है, तब जीवन की समस्याएं समाप्त होगी। तो क्रिया मत करो। और इसीलिए मैं हमेशा अपने सुनने वालों को कहता हूं, एक बार फिर समझ लेना, मैं आपके कंप्यूटर से खेलता हूं, ये भगवान का कमाल है अनोखा, कैसे क्यों ये भगवान जाने। आपका कंप्यूटर जितना भी चेंज हो जाए अपने आप, वहीं पर आकर रुक जाना। फिर ये मत कहना सर ने ऐसा कहा था, इनने ऐसा कहा था, मुझे वो करना है तो क्रिया हो गई। बात समझ में आ गई? मैं 10% सुधरा तो उस 10% में जीऊं, मैं 20% सुधरूं तो 20% में जीऊं। 21वें की तरफ कदम बढ़ाओगे तो फट से 5 पे आ जाओगे। ये बात समझ में आ गई? दौड़ना नहीं है, दौड़ने में तो फंस गए। प्लीज ये बात सबके समझ में आ गई? किसी को कंफ्यूजन है? हाँ, असर जितना होता है ठीक, नहीं होता उसको छोड़ो, अपनी जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल बिंदास। ये मानो ही मत कि ये असर नहीं हुआ, वो बुद्ध ऐसे थे, ये भी परेशानी है, कृष्ण ऐसे थे, तो होंगे। आप ये देखो मैं ऐसा हूं, बात समाप्त। और जैसे हैं ऐसे में जियो। क्लियर? हाँ, तो जल्दी असर आएगा, फिर आपके कदम बढ़ेंगे। आप क्रिया करोगे यानी कोशिश करोगे तो मरोगे। और कोशिश क्यों करोगे? फल की कामना से करोगे, है ना? तो बड़ा गहरा साइंस है। जहां पर आप हो और जितना बढ़ते हो बढ़ जाओ, नहीं बढ़ते, कम बढ़ते, कोई बात नहीं, उसी में जियो तो रास्ता खुलेगा। ठीक है? अब देखो, अब इन सारी चीजों को हम समझें तो इसमें से कुछ भी निगलेक्ट करने लायक है? डीएनए जीन्स निगलेक्ट नहीं किए जा सकते, उनका इफेक्ट हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, है ना? किसी का लीवर, किसी का स्टमक, किसी की आंख, सब कुछ उस पर डिपेंड है, काफी कुछ उस पर डिपेंड है, बरोबर है? अब इंद्रियां, ये भी शक्तिशाली है। क्या खाना, ये महक चाहिए, वो चाहिए, क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। शरीर को अवॉइड कर सकते हो? उसको भी आराम चाहिए, उसको भी भोजन चाहिए, है ना? उसको भी जरा अच्छा बिस्तर चाहिए, कभी एसी चाहिए, आप उसको अवॉइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बच्चों के मन को तो अवॉइड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही जीवन है, जीवन की शुरुआत ही यहां से है। वो मरा तो आप मरे, समझ लेना। आप कौन हो? आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है, ये मरा और आपके भीतर मरने की फीलिंग आती है ना? फिर उसी को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी डिप्रेशन, है ना? ये सब चीजें और कुछ भी नहीं है, इसके मरने की खबर है। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं वो और कुछ भी नहीं है। जो मन बच्चे काम लेके आए थे वो मर गया, और जितनी बीमारियां हैं उस मात्रा में मर गया। हमें ये वापस चाहिए, बस हमें ये वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, प्रकृति को भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप बनने आए हो वो ये बनाने में लगा है। ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये जो प्राकृतिक मन है, जिसे आप आत्मा से लेकर कई नामों से जानते पहचानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको कहां ले जाना चाहती है, जहां आपको जाना चाहिए। उसकी आवाज को भी अवॉइड नहीं कर सकते आप।
और जब तक इसकी आवाज नहीं सुनोगे एक बेचैनी बनी रहेगी हमेशा 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 हमेशा, और वो खतरनाक बेचैनी है। और सब जने बेचैन है। क्यों? क्योंकि आए थे मोजार्ट बनने और कहीं कहाँ कुछ भगवान मालिक है। तो अंदर से तो मोजार्ट आ रहा है, वो चिल्ला रहा है, अरे कहाँ भटक गया मैं, देख देख देख, आवाज ही नहीं आ रही है। और अपनी समस्या पहचानो। आपकी समस्या ये है कि ये दोनों मिलके जीवन बना सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर चले गए कि इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। ज्ञान बाहर से नहीं लेना है, इन दोनों की आवाज सुनना है। वो तो सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए बाहर का ज्ञान बटोर के मर गए। तो इनमें से किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते, ये बात समझ में आ गई। सब शक्तिशाली है, और बाहर का कोई भी ज्ञान है वो कहता है कि इनको मारो मारो मारो, इसको मारो, इसको उकसाओ, इसको मारो, इसको उकसाओ, है ना। वो आप डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, सब कुछ शरीर है, यही बोलेगा ना। इंद्रिया खत्म कर दो। धर्म गुरु के पास जाएंगे तो बोले सिर्फ शरीर नहीं, इंद्रियों को भस्म कर दो। अच्छा, ये कौन सा ज्ञान ले आई? इसी को ज्ञान कह रहे हैं ना। फिर बाहर से कोई ज्ञान, ये बन जाओ वो बन जाओ। अरे ये जो कहे वो बनूं कि तू जो कहे वो बनूं? क्या बनना चाहते हो? भगवान कहे वो या शैतान कहे वो? सुने क्यों नहीं बचपन से? बेचारा कितना चिल्लाया, गला खा फाड़ फाड़ के कितना चिल्लाया कि ये मत करे, ये मत करे, नहीं सुनी। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा, जो समझदार होगा वो आज क्या सुन लेगा भगवान की आवाज। तैयारी आपकी चाहिए, तैयारी आपकी चाहिए, जो नहीं है दृढ़ चाहिए कि यास सुननी है उसकी आवाज जो भीतर बैठा है, जो हमारा रक्षक है। सो इनमें से कोई भी आवाज अवॉइड नहीं करी जा सकती, ये समझ में आ गया। बाहर से आप इन आवाजों को अवॉइड कर रहे हो, और जिसके पास जाओ वो उसी की बात करता है। टीचर के पास जाओ, सिर्फ एजुकेशन, बुद्धि, अहंकार। अच्छा, मतलब सब अपनी बात कर रहे हैं। हर कोई एक सिलेक्ट करके चार को मारो, एक सिलेक्ट करो चार को मारो। और धर्म गुरु पीएचडी है, सबको मारो, सबको मारो, किसी को मत छोड़ो। क्लियर है? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।